Hello students, welcome to my channel C2 Commerce Concept. And yes, today we are going to mark the syllabus, reduced syllabus of ASC Economics of class 11th. इससे पहले मैं अपने अकाउंट्स और कॉमर्स के वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ कि उसमें भी कितना सिलेबस है जो रिड्यूस किया गया है। तो आप मेरे चैनल पे जाके आप उसको जो है मैं उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। तो आप जो है अपने बाकी तो अदर सब्जेक्ट्स का भी आप जो है अपना सिलेबस मार्क कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ईजी हो जाएगा कोई भी टॉपिक को पढ़ने में। सो लेट्स मार्क द चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स कि आपके में कितना सिलेबस है। ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आईएससी ने अपनी वेबसाइट पे निकाला भी है, तो आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं। एंड इट ऑब्वियसली डिपेंड्स कि आपके टीचर्स अब इसमें से कितना पढ़ाते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये जो सिलेबस जो मैं अभी आपको मार्क कराऊंगी, ये फुल ऑथराइज्ड वेबसाइट से ही निकाला गया है और ये वही चैप्टर्स मैंने आपको इसमें बताए हैं जो आईसीएसई ने भी प्रोवाइड कराए हैं। ओके, नाउ लेट्स मार्क। एंड यस, मार्क करने से पहले अपने पास एक पेंसिल जरूर रखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐड भी किए गए हैं। तो एक दो टॉपिक्स हैं और इसमें क्या है कि जैसे अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया है तो उसमें जब आप अंदर चैप्टर्स पढ़ेंगे तब उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है ये भी इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। तो इसलिए पेंसिल जरूर लेके बैठिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि इसमें कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, नाउ लेट्स मार्क। ओके, द फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें फर्स्ट वाला इसको टिक कर लीजिए। देन सेकंड को कट कर दीजिए। देन वन मेजर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सारे आपसे पूछे गए हैं, चारों आएंगे। एंड देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि माइक्रो मैक्रो, इसके डिफरेंसेस, ये तीन इंटरडिपेंडेंस को हटा दिया गया है। ठीक है, और आपको अगर इसके वीडियोस चाहिए, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी वीडियो मेरे आप चैनल पे देख सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। तो ये सारे जो है टॉपिक्स चैप्टर 1 में हैं जो उनको रखा गया है और बाकी सबको हटा दिया गया है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। The next is the second is basic concepts of economics. Yes, ये चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 16 टॉपिक्स हैं, इसलिए इसको ध्यान से मार्क करते चलिएगा। ओके, लेट्स मार्क। ओके, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड है ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को मार्क कर दीजिए। ह्यूमन वांट्स में क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है, फीचर्स को हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कंजप्शन, कंजप्शन भी है। ठीक है, नेक्स्ट है कंजप्शन का, जैसे इसमें क्या है कि कंजप्शन में सस्टेनेबल कंजप्शन और सिग्निफिकेंस नहीं पूछा गया, कंजप्शन में सिर्फ इसका मीनिंग पूछा गया है। तो आप इसमें पेंसिल से यहाँ पे आप मीनिंग लिख लीजिए, तो क्या है कि आपको जो है वो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आप मीनिंग लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी। यस, यूटिलिटी भी है। यूटिलिटी में जो है आपको टाइप्स पूछे गए हैं। अब जैसे यूटिलिटी में क्या है, आपके टाइप्स पूछे गए हैं, उसके फीचर्स पूछे गए हैं। जैसे टाइप्स तो ये हो गया यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, एंड इसके फीचर्स भी यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम कर लेते हैं इसमें, यानी कि ये पूरा पूछा गया है। ओके, प्रोडक्शन में भी क्या है, अब इसकी सिर्फ मीनिंग पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप इसमें इसके आगे मीनिंग लिख लीजिए कि आपको ये पता चले कि सिर्फ इसमें इसके आगे मीनिंग पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ इसके फैक्टर्स पढ़ने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को काट दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट आता है प्राइस। प्राइस में लिख लीजिए कि प्राइस में क्या क्या है, प्राइस में उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, एंड उसको जनरलाइज किया गया है। ठीक है, जनरल राइस एंड फॉल इन राइस, ये तो प्राइस जो है इसमें आपको जब आप चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे अंदर से तब आपको पता चलेगा। तो प्राइस में जो है आपको जनरल राइस एंड फॉल इन राइस आपको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको ओके बता दिया मैंने कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को हटा दिया गया है। प्राइस भी आपको पता चल गया इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वैल्यू। वैल्यू भी है, वैल्यू में आपको क्या पढ़ना है, रियल वर्सेस नॉमिनल वैल्यू पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है इसमें, रियल वर्सेस नॉमिनल वैल्यू आपको पढ़ना है। इसके आगे लिखते जाइएगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ऐसा ना हो जल्दी में सिर्फ ये मार्क कर लें और इसमें अगर टॉपिक्स बहुत आ गए हों तो आपको कंफ्यूजन हो जाए कि वैल्यू में इतनी सारी चीजें कैसे पढ़ें। ओके, नेक्स्ट आता है मार्केट। मार्केट में क्या है, सिर्फ उसकी मीनिंग पढ़नी है।
मार्केट में सिर्फ मीनिंग पढ़नी है, टाइप्स को कट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट एंड मीनिंग एंड साइज पढ़ना है उसका। नेक्स्ट आता है मनी, मनी को पूरा कट कर दीजिए, मनी नहीं पूछा गया है आपसे। 11th है इनकम, यस इनकम है, इनकम में पर कैपिटा इनकम को कट कर दिया गया है, और इनकम में जो है आपकी मीनिंग्स और फैक्टर इनकम पूछा, मीनिंग, फैक्टर इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ओके, क्या क्या पूछा गया है, मीनिंग, फैक्टर इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा फास्ट है तो आप पॉज कर करके अपने वीडियो को आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, मीनिंग है फैक्टर इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ओके, नेक्स्ट आता है सेविंग, सेविंग में आपसे, हाँ सेविंग भी है आपके में। ओके, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी है आपके में, इन्वेस्टमेंट को बिट मार्क कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट में भी मीनिंग पूछा गया है आपसे। ठीक है, मीनिंग पूछा गया और एज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन पूछा गया है। ठीक है, एज अ कैपिटल फॉर्मेशन, एज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट आता है टू वेल्थ। ठीक है, वेल्थ भी है आपके में, एंड वेल्थ में जो है आपसे इसका एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म पूछा गया है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन इसका वेल्थ में जो है वो भी पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट आता है वेलफेयर, यस वेलफेयर भी है आपके में। वेलफेयर में इकोनॉमिक वेलफेयर हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, ये सारी चीजें जो है आपको पढ़नी पड़ेंगी, और इसमें आगे लिखते जाइए कि क्या क्या से टॉपिक्स हैं आपके। नेक्स्ट जो है वो बिजनेस साइकिल भी है आपके में, पूरा है बिजनेस साइकिल। तो नेक्स्ट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट है 2.18 एज अ क्या बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज, ये हटा दीजिए, ये नहीं है आपके में। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, ये भी कट कर दीजिए। तो ये है पूरा आपका चैप्टर 2, जितने आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ओके ओके, सो द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में मार्क कर लीजिए। ओके, सो बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में आपको 3.1 इंट्रोडक्शन हटा दीजिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूछा गया है आपसे। ठीक है, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारी चीजें आती हैं आपके इसमें। ठीक है, 3.3 पूछा गया है आपसे। ठीक है, 3.4 में आपसे मीनिंग पूछी गई है। ठीक है, एंड ओके, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछा गया है आपसे। लेट मी चेक। हाँ, इसको तीनों को कट कर दीजिए, ये नहीं पूछा गया है पीपीसी का। ओके, ये भी कट कर दीजिए। ठीक है, फाइन। ठीक है, तो ये इतना जो है आपका चैप्टर 3 में है। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट 4 पे। ओके, सो चैप्टर 4 में टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, इसमें 4.2 को मार्क कर लीजिए, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। इसमें सिर्फ आपको मीनिंग पढ़नी है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज होती क्या है। ठीक है, देन इसमें आप 4.3 मार्क कर लीजिए, 4.4, 4.5, 4.6 नहीं है, और यहाँ यूएन क्लासिफिकेशन और ये सब भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये इतना मार्क किया आपने। ठीक है, तो कहते हैं हम 4.5 है। ठीक है, 4.6 को कट कर दीजिए, 4.7, 4.8 को कट कर दीजिए, देन 4.9 को भी कट कर दीजिए। तो ये इतना जो है आपका यूनिट 4 में है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट 5। 5 में मार्क कर लीजिए। 5 में क्या क्या होगा आपका, 5 में है आपका सॉल्यूशन टू द बेसिक प्रॉब्लम इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है आपको 5.3 सॉल्यूशन टू द बेसिक प्रॉब्लम इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। सॉल्यूशन यानी कि आपको जो कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स्ड है इकोनॉमी है, इसकी सॉल्यूशंस पढ़ना है, बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 6 को पूरा कट कर दीजिए, चैप्टर 6 नहीं है आपके में। ओके, 7 भी नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्टली आ जाइए 8 पे।
ओके, इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। 8 में आप मार्क कर लीजिए। 8.5 डायरेक्ट पूछा गया है, ह्यूमन डेवलप, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो है आप इसको कट कर दीजिए, इसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। इसमें मार्क कर, सॉरी एक सेकेंड, हाँ यस, 9th में मार्क कर लीजिए। 9th में है आपका इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्स एंड एनवायरमेंट, ओके। देन इसमें मीनिंग भी है, सॉरी मीनिंग भी मार्क कर लीजिए, नीड्स मार्क कर लीजिए। ओके, बस ये 3 टॉपिक है, इंट्रोडक्शन हो गया और ये सारी चीजों को आप कट कर दीजिए, ठीक है। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी नहीं है, ओके। नेक्स्ट है चैप्टर 10। 10 आपके में नहीं है, 10 को पूरा कट कर दीजिए, ठीक है। इसमें आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया है। डायरेक्टली कम टू द चैप्टर 11। ओके, so chapter 11 is structural changes in the Indian economy after liberalization. Okay, तो chapter 11 में मार्क कर लीजिए कि क्या क्या है आपके में। So chapter 11 meaning of liberalization, okay, next है features, significance, ठीक है, ये तीनों चीजें हैं। Then the policy of privatization में आपको meaning and rational, सिर्फ मीनिंग पढ़ना है, रैशनल नहीं पढ़ना, मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्गुमेंट्स, आपको नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ द पॉलिसी, ओके, फीचर्स को पढ़ना है आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है पॉलिसीज, ठीक है, हाँ यस, पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये भी है आपके में, एडवांटेजेस भी हैं आपके में, ठीक है। इसमें एक टॉपिक ऐड किया गया है, उसको ऐड कर लीजिए। जो टॉपिक है वो है डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें एक टॉपिक ऐड किया गया है, लिख लीजिए डिसइन्वेस्टमेंट। उसकी सिर्फ मीनिंग आपसे पूछी गई है, तो मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसमें बस एक टॉपिक ऐड किया गया है, मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ओके, सो ओके, तो मार्क करते हैं इसमें भी हम, द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। सो दैट इज 12.1, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट 1 भी है, वेरियस एस्टिमेट्स एंड, ओके, विशियस साइकिल है, ये तो नहीं है, ठीक है। कॉजेस भी नहीं है, ओके। ओके, सो ये 3 टॉपिक जो है 4, ये आपके में पूछे गए हैं पॉवर्टी चैप्टर से, ओके। नेक्स्ट आ जाइए 13 में, ओके। सो 13 में है आपसे पूछा गया है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इस पे डिफेक्ट्स एंड मेजर्स पढ़ने हैं आपको इसके, ठीक है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग नहीं पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट है आपका 13.6, 13.6 में आप मार्क कर लीजिए, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ओके, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। 13.7 में इसके मीनिंग एंड इसके इम्पोर्टेंस, ठीक है। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इसकी इम्पोर्टेंस जो है, यानी कि बेनिफिट्स को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 1 and 4 जो है पूछा गया, बाकी 2 चीजें हैं इनको आप कट कर दीजिए, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशन, चैप्टर 14। ओके, सो चैप्टर 14 में आपसे पूछा गया है मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, नेक्स्ट है रोल भी पूछा गया है आपसे, एंड एजुकेशन एज अ सोर्स एंड ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। ये सारी चीजें हैं इसमें, आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पूछा गया है आपसे, वो आपको बताना है इसमें, बाकी सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ओके। तो ये हो गया आपका चैप्टर 4, सॉरी चैप्टर 14। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 15 में,
चैप्टर 15 में मार्क करते हैं। चैप्टर 15 में है आपका डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट पूछा गया है आपसे, एम्प्लॉयमेंट नहीं है आपके में। तो अनएम्प्लॉयमेंट में है आपका मीनिंग, आपके टाइप्स, ठीक है, मीनिंग एंड टाइप्स दोनों पढ़ने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉजेस भी पढ़ने हैं इसमें आपको, ठीक है, कॉजेस को भी मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है मेजर्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, यस, ठीक है। लेकिन मेजर्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट जो पूछा गया है वो सीएससी ने आफ्टर 2000 का पूछा गया है। तो इसमें आप जब आप पढ़ेंगे तो ये देख लीजिएगा कि आफ्टर 2000 का कौन सा है। तो इसमें आगे लिख लीजिए मेजर्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, इन ब्रैकेट में लिख लीजिए आफ्टर 2000। तो जिससे क्या है कि आप अंदर जब कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको आफ्टर 2000 का पढ़ना है। ओके, तो ये भी आपके इसमें है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज चैप्टर 16। 16 नहीं है, 16 को आप लोग पूरा कट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है 17। 17 में मार्क कर लीजिए क्या क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड स्कोप नहीं है, इंट्रोडक्शन भी नहीं है, मीनिंग भी नहीं है। ये सारी चीजें हैं। ओके, स्टैट्स में थोड़ा भी और आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या मार्क किया, हमने इसमें मार्क किया डेफिनेशन मार्क करी है हमने इसमें, ठीक है, डेफिनेशन है एंड और इसमें मार्क कर लीजिए आप। बस इसमें ये सारी चीजें हैं, बाकी इसमें आप कुछ भी नहीं पूछा गया, इसको कट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 18। चैप्टर 18 में जो है चैप्टर 18 को फुल कट कर दीजिए, चैप्टर 18 में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए चैप्टर 19 में मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू। ओके, मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू में मार्क कर लीजिए डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एवरेजेस। ओके, नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन के जो मीन मीडियन मोड ये जितने भी हैं तीनों के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि ये तीनों ही सिलेबस में हमारे, ठीक है, मीन क्योंकि अब न्यूमेरिकल पार्ट हमारे इकोनॉमिक्स में स्टार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो भी है आपके में, ठीक है। तो मीन मीडियन और इसमें ये सब क्या है, ये सब इसमें कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको, इसमें जो न्यूमेरिकल्स है कि वेटेड एवरेज मीन निकालना है, ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज, तो ये सारे ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, तो ये जितने भी न्यूमेरिकल्स के जितने भी पार्ट है वो सारे आपको कवर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मीडियन में भी वही चीज है, ठीक है, मीडियन में भी आपको वही चीज पढ़ना है जो मैंने अभी आपको बताया, एंड मोड में भी आपको वही चीज पढ़ना है। तो मीन मीडियन मोड में आपको तीनों के न्यूमेरिकल्स जो है वो तीनों सीरीज में दोनों डेटास में आपको कवर करने हैं। नाउ नेक्स्ट जो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो तो पूरा ही कट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 21 कोरिलेशन। ओके, सो 21 में मार्क कर लीजिए क्या क्या पूछा गया है आपसे। ओके, सो 21 में मार्क कर लीजिए इन चैप्टर कोरिलेशन। तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, मतलब आपको व्हाट इज कोरिलेशन क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें मीनिंग के साथ साथ आपको इसके सिग्निफिकेंस, टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्योंकि कोरिलेशन, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका थ्योरी आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन ये पढ़ लीजिएगा एंड डिग्रीज, यस, डिग्रीज भी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम यस स्कैटर डायग्राम, ठीक है, स्कैटर डायग्राम भी पढ़ना है आपको। देन उसके बाद आपको कवर करना है
यस, कार्ल पियर्सन मेथड, ठीक है। एंड रैंक कोरिलेशन का है आपका पियर्सन मेथड। तो ये दोनों मेथड के न्यूमेरिकल्स जो है वो भी आपको स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो ये भी जो है आपको न्यूमेरिकल से कोरिलेशन में दोनों ही मेथड से करने हैं आपको, ठीक है। ये हो गया, ये वाला चैप्टर भी आपका डन हो चुका है। नाउ नेक्स्ट इज इंडेक्स नंबर। यस, सो इंडेक्स नंबर में लास्ट चैप्टर है आपका, मार्क कर लीजिए। इंडेक्स नंबर में आपका है, फर्स्ट है व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, एंड देन उसके बाद पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, एंड देन मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। जैसे मेथड्स ऑफ, इसमें क्या वेटेड इन है और सिंपल दोनों है, तो ये दोनों ही आपको पढ़ने हैं। एंड इसमें टाइप्स में जो है, इसमें 4-5 टाइप्स के इसमें जो है आपको इंडेक्स नंबर मिलेंगे, अलग अलग फिशर्स के, पोशर्स के, तो सारे भी क्या है आपको पढ़ने हैं। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस इकोनॉमिक्स का भी। तो पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी मार्क हो चुका है अब। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट कि आपको लग रहा है कोई सिलेबस छूट गया है या आपके स्कूल में या कुछ और सिलेबस अपडेट किया गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग उसको जल्दी से मार्क कर लीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे मैं आपको जरूर इसमें अपडेट करती रहूंगी। एंड इसके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके वीडियोस मेरे इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू स्टूडेंट्स।